बिहार दरोगा मेंस एडिटोरियल टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये एडिटोरियल टेस्ट सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 12 है। इस संख्या में 36 जोड़ने से अंकों का स्थान आपस में बदल जाते हैं। नई संख्या का इकाई अंक क्या है? 2 संख्या का गुणनफल 12 है। अगर आप संख्या 26 लेंगे तो इसका गुणनफल, दोनों का गुणनफल 12 आएगा। अगर आप 26 में 36 जोड़ते हैं तो 62 आएगा, जो कि 26 का उल्टा है। 26 को आप जब पलटेंगे तो 62 आएगा। तो इसका इकाई अंक 2 है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4 साल बाद राजू की आयु सिमी की वर्तमान आयु के बराबर है। वर्तमान में गंगा राजू से 6 साल बड़ी है। 8 साल बाद सिमी की आयु और 2 साल बाद गंगा की आयु में अनुपात क्रमशः 10:9 है। राजू की वर्तमान आयु क्या है? 4 साल बाद राजू की आयु सिमी की आयु की वर्तमान आयु के बराबर है। राजू की आयु x मानते हैं तो x + 4 बराबर y सिमी की आयु। वर्तमान में गंगा राजू से 6 साल बड़ी है। x + 6 बराबर z। गंगा की आयु z वर्ष। 8 साल बाद सिमी की आयु और 2 साल बाद गंगा की आयु, सिमी की आयु y + 8 बटे z + 2 बराबर 10/9। y का मान x + 4, z का मान x + 6। x + 4 x + 6 रखने पर आपको उत्तर आएगा x बराबर 28, ऑप्शन डी, जो कि इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मान लीजिए m × n 72 है, जहां m और n धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि n m, m 1, जहां m के कितने संभावित मान हो सकते हैं? ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पर 72 है, जिसमें कि n बड़ा होगा m छोटा होगा? अगर आप 8 और 9 लेंगे तो 72 आएगा। अगर आप 6 और 12 लेंगे तो 72 आएगा। अगर आप 4 और 18 लेंगे तो 72 आएगा। 3 और 24 लेंगे तो 72 आएगा। 2 और 36 लेंगे तो 72 आएगा। ऐसी 1 2 3 4 5 टोटल 5 संख्या है। टोटल 5 ऐसी संख्या है जिसे गुना करने पर 72 आएगा। एक नहीं लिए क्योंकि 1 से अधिक m होना चाहिए। m का मान 1 से अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक पंखे को 4% की हानि पर 3600 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 4200 रुपये में बेचा जाता तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होता? क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले आपको 3600 गुने 100/4 कर 96 करना होगा। तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 3750 रुपये। अब लाभ कितना हो रहा है? 4200 में बेचा, 3750, 250, 200, 450 लाभ हुआ 3750 में गुना 100। तो उस उत्तर आपका 12% लाभ आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लिया। तो ट्रेन की चाल, इस दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर 40 बराबर 2, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20। तो 18/5 गुने 20, 4 से 18 चौके 72। तो 72 किलोमीटर घंटा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी सिनेमा हॉल में 25% सीट में वृद्धि की जाती है तथा 10% टिकट के मूल्यों में भी वृद्धि की जाती है,
तब कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 25% प्लस 10% प्लस 25 गुने 10/100 4, 2, 5। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 37.37%। बी, यहाँ 37.37% होना चाहिए। 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ए ने एक व्यापार 4,000 रुपये में शुरू किया। व्यापार शुरू होने के 3 महीने बाद बी ने 500 रुपया ज़्यादा राशि निवेश की। व्यापार के 9 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ा और सी ने बी से 1,500 रुपया ज़्यादा निवेश की। अगर वार्षिक लाभ बी का हिस्सा 18,000 रुपया है तो कमाया गया कुल लाभ कितना है। ए ने 4,000 रुपया 12 मंथ के लिए लगाया। बी ने 500 रुपया ज़्यादा यानी 4,500 रुपया 6 मंथ के लिए लगाया और 1,500 रुपया ज़्यादा सी ने 6,000 रुपया टोटल 3 मंथ के लिए लगाया। तीनों का जब आप गुना करके अनुपात निकाल लेंगे तो बी का अनुपात बराबर 18,000 आएगा, जिसे आप इसमें भाग दे देंगे तो जितना भी आएगा आप तीनों का अनुपात जोड़कर गुना कर देंगे तो आपका उत्तर ऑप्शन सी आ जाएगा, जो कि राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है। यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 2πr² बटा πrl। पाई कैंसिल, आर कैंसिल, एल आर के बराबर है तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो √2/1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पा है। इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया। चाप पी क्यू की लंबाई होगी। वृत्त का क्षेत्रफल πr² बराबर 36 पाई है। पाई कैंसिल, r बराबर 6। इसको 6 बराबर भागों में बांटा जाता है। 2πr परिधि निकालते हैं पहले। 2πr, r 6 दूनी 12 पाई। इसको 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो 2 पाई 6 बराबर भागों में बटाएगा, तो 2 पाई इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। cot थीटा प्लस tan फाई, cot फाई प्लस tan थीटा। cot थीटा को आप cos थीटा बटा sin थीटा प्लस tan फाई को आप sin फाई बटा cos फाई के रूप में बदलेंगे। नीचे भी ऐसे करेंगे तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, tan फाई इंटू cot फाई राइट उत्तर आ जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद आपका उत्तर ऑप्शन ए आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चित्रा ने दिव्या का परिचय चित्रा की बहन के पति की बेटी की इकलौती मौसी की सास के रूप में कराया। चित्रा दिव्या की क्या है। आप इसे डायग्राम पर सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर ऑप्शन ए बहू आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बहू। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि गणितीय संकारकों माइनस प्लस गुना भाग को क्रमशः ए बी सी एवं डी द्वारा निरूपित किया जाता है तो 9b को प्लस 9 प्लस 20 गुना 12 भाग 6 माइनस 8। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर 41 आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कैट, किटन, डोंकी, तो डोंकी फॉल। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए अनुक्रम में कितने ऐसे 6 हैं जिनके तुरंत पहले 3 लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है। तो 3 ऐसे 6 मिलेंगे जिसके तुरंत पहले 3 तुरंत बाद 0 नहीं है।
ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी कॉड भाषा में ग्रेट को JOE के लिखा जाता है तो जेब्रा को क्या लिखा जाएगा? ग्रेट 7, ग्रेट का अंक 7 और जे का 10, आर 18 तो ओ 15, यानी कि 3 बढ़ाओ फिर 3 घटा, तो जेड में आप 3 बढ़ाएंगे तो सी आएगा, ई में 3 घटाएंगे तो बी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्रम से घटाए बढ़ाएंगे तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 50, 81, 121, 172। 50 में 31 जोड़ा, उसके बाद 40 जोड़ा, उसके बाद 51 जोड़ा और उसके बाद 60 जोड़ना था। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 60 जोड़ना था और उसके बाद 71 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2, 3, 7, 29 डॉट इतना, 2 गुना 1 प्लस 1 करेंगे तो 3, 3 गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो 7, 7 गुना 4 प्लस 1 करेंगे तो 29, 29 गुना 8 प्लस 1 करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, जो कि इसका राइट उत्तर हो जाएगा 233। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10, 11, 100, 1001, 1000, 10001, तो 10, 11, 100 है तो यहाँ 101, 101 देंगे तो आपका यहाँ राइट उत्तर हो जाएगा। 1 माइनस, यहाँ से 1 माइनस, यहाँ से 1 माइनस, तो 101 इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप तीनों को जोड़ दीजिए। 6, 5, 4, 6, 4, 10 और 2, 12, 12 में 2 घटाइए 10, 10, 2, 12 और 6, 8, 14, 12, 14, 26, 26 में आप 2 माइनस करेंगे तो 24, यहाँ 14, 12, 26 और 10, 4, 14, 26, 14, 40 में आप 2 माइनस करेंगे तो 38 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या निम्नलिखित में किस ग्रंथ में की गई है? तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या अभिधम्म पिटक में, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जौनपुर को भारत का सिराज क्यों कहा जाता है? तो जौनपुर को भारत का सिराज तुर्की शासन के दौरान जौनपुर राज्य में साहित्य एवं स्थापत्यकला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेनो कहिए के रचयिता निम्नलिखित में से कौन संत थे? तो महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेनो कहियो के रचयिता नरसिंह मेहता। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज का कितने भागों में विभाजन किया? तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज का 7 भागों में विभाजन किया। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्यकालीन भारत में भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों का कौन सा क्रम सही है? तो निकोली कोंटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंग पायस, मनुची, ये क्रम सही है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन मराठा शासक मराठा शक्ति की सर्वोच्चता सिद्ध करने में सफल रहा? तो बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जिसने मराठा शासक मराठा शक्ति की सर्वोच्चता सिद्ध करने में सफल रहा, बाजीराव प्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान भारत आया था। उसने भारत यात्रा के दौरान कितने वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा? तो फैयान भारत यात्रा के दौरान 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया है? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारीख फिरोज शाही की रचना किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बंग दर्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बंग दर्शक नामक पुस्तक बंकिम चटर्जी ने लिखी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मुंगेर समाचार पत्र की भूमिका बिहार के किस आंदोलन में रही थी? तो मुंगेर समाचार पत्र की भूमिका बिहार के भारत छोड़ो आंदोलन में रही थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगस्त घोषणा निम्न में किसके द्वारा की गई? अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू के द्वारा की गई। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भंगी शिरोमणि की उपाधि किस स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नेता को दिया गया? भंगी शिरोमणि की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ? प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा के समय कौन ब्रिटिश शासक था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन घोषणा के समय जॉर्ज पंचम ब्रिटिश शासक थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया के संस्थापक नलिनी सेन है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक सदस्यों में से निम्न में कौन सही नहीं है? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा संस्थापक के रूप में बाबा रामचंद्र नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ? तो प्रतिवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के 1893 लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुमेलित कीजिए। होरोलॉजी होरोलॉजी समय मापन का अध्ययन। ट्राइबोलॉजी ट्राइबोलॉजी घर्षण तथा स्नेहकों का अध्ययन। एपिसेफी एपिसेफी का शिलालेखों का अध्ययन। सेलेनोग्राफी चंद्रमा का अध्ययन। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है। तो बल आघूर्ण का विमीय सूत्र ml² T−2 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि घनत्व है, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अदिश राशि घनत्व है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? तो ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है।
घरेलू उपकरणों को परिपथ में प्रायः किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो घरेलू उपकरणों को परिपथ में प्रायः समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में कौन एक्स किरण के गुण नहीं है? तो एक्स किरण के गुण, ये किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका गुण नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन विषैला गैस है? तो मस्टर्ड गैस, क्लोरीन गैस, क्लोरोफॉर्म, ये तीनों विषैला गैस है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, समस्थानिक कौन होते हैं? किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 6.8 होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? तो ऑक्सीकारक एवं अवकारक H2O2 है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक कैटेलिस्ट करता है, एक कैटेलिस्ट प्रतिक्रिया की घटा या बढ़ा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुमेलित करें रोगों के नाम और जीवाणुओं के नाम, दोनों को सुमेलित करना है। हैजा हैजा विब्रियो कोलोरी, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, टिटनस, क्लोरोडिस्टियम टेटनी। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा संपन्न होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन माइक्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा संपन्न होता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है 22+Y। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। सरीसृप वर्ग का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? तो सरीसृप वर्ग का हृदय 3 कोष्ठीय होता है। ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आनुवंशिकता के जनक हैं, आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर मेंडल हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन से मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सुक्रोज मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुद्रास्फीति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो मुद्रास्फीति को मुद्रा के प्रभाव को घटाकर नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की? तो गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत की। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेफ्रॉन क्रांति संबंधित है, तो सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, केंद्रीय नियोजन, आर्थिक स्वतंत्रता, मांग और पूर्ति का महत्व। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, बाकी दोनों गलत है। तो ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ई नेम की टैगलाइन निम्नलिखित में से कौन है? तो ई नेम की टैगलाइन
उत्तम फसल, उत्तम इनाम। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की? तो पश्चिमी घाट संरक्षण की सिफारिश डॉक्टर माधव गडगिल ने की। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से विशेषित वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। बाकी तीनों शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बोरी एवं कुनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी एवं कुनो जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओलेरीकल्चर डैश से संबंधित है? ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है डैश के रूप में जाना जाता है? तो जीवन मंडल। जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है वहाँ जीव मंडल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित का मिलान करें। तो निम्नलिखित का मिलान करें तो तीनों मिलान, चारों मिलान एक लाइन में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप डैश में आयोजित किया जाएगा? तो वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 अखिलतम अच्युतन नंबूदरी ने जीता। ऑप्शन डी का राइट उत्तर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जलवायु परिवर्तन पर 29वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? तो 29वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक बीजिंग चीन में हुई। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन विषम जोड़ा है? ऑप्शन डी जैतापुर महाराष्ट्र। जैतापुर महाराष्ट्र विषम जोड़ा है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से एक और दोनों कथन सही है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। इंदिरा पॉइंट भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो दोनों कथन सही। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो त्रिपुरा के तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोलाई मलाई तमिलनाडु, डालामा झारखंड। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील लैगून झील के अंतर्गत नहीं आता है? तो लैगून झील के अंतर्गत डिडवाना झील नहीं आता। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विभिन्न प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। तो विभिन्न प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम मृत्तिका बालू गाद है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डिब्रू सेखोवा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो डिब्रू सेखोवा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। दुलहस्ती, दुलहस्ती का हो जाएगा चिनाव। गांधी सागर चंबल। उकाई, उकाई तापी। तावा तावा। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है। तो गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत विटामिन ए का है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र खंभात की खाड़ी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। तो भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर आगरा, दिल्ली, जयपुर है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। बाल्को देखे तो बाल्को कोरबा, हिंडाल्को देखे तो रेणुकूट, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकूट, नालको कोरापुट। तो ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित है कि धर्म के आधार पर किसी नागरिक का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध का वर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 12 में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध का वर्णन है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीयपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में इसका वेतन भत्ता राष्ट्रपति निर्धारित करता है। वरीयता सूची में उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है। तो दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन बी और सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की।
निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, समान कार्य के लिए समान वेतन, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन। ये तीनों कथन नीति निर्देशक तत्व के हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह अधिकार अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरहत्ताओं से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अंतिम निर्णय राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। जॉकी शब्द का संबंध किस खेल से है? जॉकी शब्द का संबंध हॉर्स रेसिंग से है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज का ये टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त हो गया। अगर टेस्ट सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे आपके एग्जाम तक। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका